Morning students, today we will start exercise 10.3 from question number 8. Question number 8 में given है आपको a floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of size 3 meter is laid on the floor. देखो इसको समझो प्रॉपरली. एक फ्लोर है जो 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है. उसके अंदर फ्लोर के ऊपर आपको एक कारपेट बिछाना है या आपने कारपेट लेड ऑन द फ्लोर दैट मेजरमेंट ऑफ कारपेट इज 3 मीटर. इसका मतलब वो आपका स्क्वायर कारपेट है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल. अब आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. तो कुछ एरिया ऐसा है इसमें जो कारपेटेड नहीं है, आपको वो एरिया निकालना है. तो आपको इस पिक्चर से क्लियर है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एरिया निकालूंगी किसका, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का. देन मैं एरिया निकालूंगी किसका, इसका स्क्वायर कारपेट का. और आप रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया में से कारपेट के एरिया को माइनस कर दो, कौन सा एरिया रह जाएगा आपका, रिमेनिंग एरिया. तो ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर. तो मेजरमेंट राइट करो, द लेंथ ऑफ फ्लोर जो गिवन है आपको, लेंथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 5 मीटर. देन आप लिखोगे ब्रेथ या विड्थ, जो भी लिखना है, ब्रेथ ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो एरिया क्या होगा इसका, फ्लोर इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 20 मीटर स्क्वायर. ये तो कंप्लीट एरिया है इस रेक्टेंगुलर रीजन का. अब आपको किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कारपेट. तो सबसे पहले स्क्वायर कारपेट है, साइड ऑफ कारपेट या स्क्वायर कारपेट इज इक्वल टू 3 मीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट इज 3 मीटर गिवन है, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड दैट इज 9 मीटर स्क्वायर. अब हमें वो एरिया निकालना है जो कारपेटेड नहीं है, मतलब जिस पे कारपेट नहीं है. तो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा आपका, रिमेनिंग एरिया that is not carpeted, that is not carpeted, जिसके ऊपर कारपेट नहीं है, दिस इज, आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर एरिया में से उस कारपेट के एरिया को माइनस कर दो, दैट इज 11 मीटर स्क्वायर. तो वो रिमेनिंग एरिया होगा आपका 11 मीटर स्क्वायर. तो आपको क्लियर है ये क्वेश्चन. इसमें गिवन था आपको लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन. देन आपको साइड गिवन थी किसकी, स्क्वायर कारपेट की. आपने किसका एरिया निकाला, रेक्टेंगुलर फ्लोर का. देन एरिया निकाला स्क्वायर कारपेट का, और रेक्टेंगुलर फ्लोर के एरिया में से स्क्वायर कारपेट का एरिया माइनस कर दिया, तो वो एरिया आ गया जो कारपेटेड नहीं है. तो एक ऐसे ही क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है आपको, 5 स्क्वायर बेड्स ईच ऑफ द साइड, ये फ्लावर बेड्स हैं, 1 मीटर आर डग ऑन द पीस ऑफ लैंड. एक लैंड है आपकी, दैट इज अ रेक्टेंगुलर लैंड, वो आपकी रेक्टेंगुलर लैंड है, दैट इज 5 मीटर एंड 4 मीटर. अब आपके इसके अंदर 5 फ्लावर बेड्स हैं, दैट इज अवर बेड्स, जिनकी मेजरमेंट गिवन है आपको 1 मीटर. ईच मेजर इज 1 मीटर. आपको वो एरिया निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मतलब अगर इसके एरिया को हम माइनस कर दें किसके एरिया से, रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया से, तो आपका रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा. तो रिमेनिंग पार्ट के लिए सबसे पहले आप किसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो भी आपको गिवन है लैंड. तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड क्या गिवन है आपको, 5 मीटर. तो लिखो 5 मीटर. देन ब्रेथ है ऑल्सो गिवन, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज 4 मीटर. अगेन सेम है, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर.
अब आपको किसका एरिया निकालना है, उन फ्लावर बेड्स का। सबसे पहले आप एक का एरिया निकाल दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 5 का आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द साइड ऑफ या लेंथ जो भी दे रखा उसने, 5 स्क्वायर बेड्स ईच ऑफ साइड, साइड ऑफ वन फ्लावर बेड्स इज 1 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है क्योंकि ये स्क्वायर है तो एरिया होगा 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। और टोटल कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 हैं। तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, एक का 1 है, 5 का 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, दैट इज़ 5 मीटर स्क्वायर। अब आपको रिमेनिंग पार्ट का निकालना है एरिया। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट होगा आपका रिमेनिंग पार्ट इज 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर स्क्वायर। तो दैट इज अवर रिमेनिंग पार्ट, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। जो आपने 20 निकाला था मीटर स्क्वायर, वो किसका था, इस पूरी फील्ड का था। उसमें गिवन है आपके पास 5 फ्लावर बेड्स, तो हमने 5 का माइनस कर दिया, तो 20 माइनस 5 आपके पास कितना बच गया, 15 मीटर स्क्वायर। दैट इज अवर रिमेनिंग पार्ट, जो जिसके ऊपर फ्लावर बेड्स नहीं है। तो वो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला आपका रिमेनिंग पार्ट्स हैं। सो आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन 8 and 9। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज गिवन है। देखो आपको एक फील्ड दे रखी है और आपको उसको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमें दो चीज़ पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है और एरिया ऑफ स्क्वायर पता है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं रेक्टेंगुलर रीजन में और स्क्वायर रीजन में। तो देखो मैंने कैसे डिवाइड किया है, आपको ये पूरा फिगर दे रखा था, मैंने यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगाई है। अब आपको पता है ये कंप्लीट कितने का है, 3 का, बट ये जो लेंथ है ये कितनी है, 2 की। तो आप इसको 1 रेक्टेंगल मान लो। ये 1 रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ कितनी है, 2, और इसकी लेंथ कितनी है, 4। सिर्फ आप इस पे फोकस करो, 3 पे मत करो। ये 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब आप 3 को इरेज कर दो। अब जब आप इस रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज अवर लेंथ 4 एंड दिस इज अवर ब्रेथ 2। तो ये होगा आपका 8 स्क्वायर यूनिट, बाद में राइट कर देंगे टोटल में, ठीक है। उसके बाद अब आप दूसरी रेक्टेंगल मानी हमने ये वाली, ये अपनी सेकंड रेक्टेंगल है। इस सेकंड रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ भी गिवन है, क्योंकि मैंने इस लाइन को डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट में, ये 2 है ये 1 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 का जो एरिया आया वो आया आपका 3 इंटू 1, मतलब 3 आ गया आपका। देन अब मैंने यहाँ पे एक थर्ड रेक्टेंगल ली है जिसकी लेंथ देखो, ये लेंथ यहाँ तक गिवन है 4। देखो यहाँ से लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, और ये 2 यहाँ हो गई, तो ये क्या है आपकी 1। इट मीन्स ये भी क्या हुआ आपका 1। ये लेंथ आपकी 1 है और पूरी 4 है। तो अगर आप इसको 4 + 1, हम इसको क्या कह सकते हैं, 5। इट मीन्स मुझे थर्ड रेक्टेंगल की क्या मिल गई, लेंथ। अब मुझे क्या चाहिए, ब्रेथ भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना रीजन आपका 3 है और ये रीजन आपका 4 है। 4 में से 3 गया तो ये आपका 1 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 क्या बना, देखो लेंथ 5 एंड ब्रेथ 1, 5 इंटू 1 आपका क्या आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब आ जाओ फोर्थ रेक्टेंगल पे। फोर्थ रेक्टेंगल में 5 आपको लेंथ गिवन है, दिस इज अवर ब्रेथ, ये ब्रेथ गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फोर्थ इज 5 इंटू 2, आपका क्या बनेगा, 10। 5 इंटू 2 10। अब यहाँ देखो ये 3, टोटल आपका 5 है, ये 3 है, तो इट मीन्स ये कितना बचा हुआ है आपका 2। तो ये आपकी लास्ट रेक्टेंगल है जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिफ्थ। देखो लेंथ 2 है और ब्रेथ 1 है, तो 2 इंटू 1 2। अब टोटल एरिया ऑफ फील्ड आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, टोटल एरिया ऑफ फील्ड इज, पहला कितना है 8, सेकंड का क्या है 3, देन 5 + 10 + 2।
अब आप टोटल ऐड कर दो, 8 + 2 10, 10 10 20 और 5 3 28 स्क्वायर यूनिट। अगर कोई यूनिट नहीं दे रखी तो हम इसको राइट करते हैं स्क्वायर यूनिट में। अब देखो इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 10 का ही। दिस इज वेरी इजी पार्ट। इसमें आपको ये 3 ही रेक्टेंगल है। सबसे पहले फर्स्ट रेक्टेंगल मानो, ये आपकी लेंथ 5 गिवन है, टोटल लेंथ 3 है। अगर 3 में से 2, ये 2 है तो ये कितनी है आपकी 1। तो आपको ये पता चल गया कि जो इसकी ब्रेथ है वो आपकी 1 है और इसकी लेंथ है वो 5 है। तो एरिया ऑफ से, ये आपका सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया आपका 5 × 1, ये आ जाएगा 5। अब आप सेकंड पार्ट पे ले लो। सेकंड रेक्टेंगल क्या है आपकी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये 1 का था रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, लेंथ आपकी 5 है, ब्रेथ आपकी 1 है, तो 5 × 1 5 स्क्वायर यूनिट हो गया। सिमिलरली वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये आपको 2 दे रखा है, ये आपको 1 दे रखा है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल आपकी 3 भी एज इट इज है, जिसकी लेंथ 2 है और ब्रेथ 1 है, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। एंड टोटल एरिया आप फील्ड का निकालोगे तो आप इनको ऐड कर दो, 5 + 2 + 2, दिस इज 9 स्क्वायर यूनिट। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये फील्ड गिवन है और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये आपकी रेक्टेंगल 1 हो गई एंड दिस इज अवर रेक्टेंगल 2। दोनों की मेजरमेंट गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है 12 एंड ब्रेथ गिवन है 2। तो सबसे पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 दैट इज 12 × 2। देखो लेंथ 12 है, ब्रेथ 2 है, तो दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट। अब आप किसका एरिया निकालोगे, सेकेंड रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकेंड का एरिया निकालने के लिए भी आपके पास गिवन है, ये 8 है और ये कितना है आपका 2 है, तो 8 × 2 ये आपका 16 है। तो टोटल एरिया इस फील्ड का होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू, देखो 24 + 16, तो ये हो गया आपका 40 स्क्वायर यूनिट। अब आपको एक फील्ड और दे रखी है, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी ऐसे ज्वाइन होगी। अब चेक करो, देखो ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है। और ऐसे कितने स्क्वायर हैं इसमें, देखो एक ये है 1 2 3 4 और 5, तो 5 स्क्वायर हैं और जिनकी मेजरमेंट क्या है सेम है, तो सबका निकाल के ऐड करने की नीड नहीं है। आप एक का निकालो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको सेंटर वाले को 1 माना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 7 × 7, तो आपका 7 × 7 49 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। एंड आपको एरिया ऑफ ऐसे कैसे कितने स्क्वायर हैं इस फील्ड में, 2 3 4 4 5 का निकालना है। तो एरिया ऑफ आपने 1 स्क्वायर का निकाला है, अब एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, तो एक का 49 है, 5 का 5 × 49 हो जाएगा। और जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो बहुत ही इजी पार्ट था, क्योंकि इसमें एक जैसे सबकी मेजरमेंट सेम गिवन थी और 5 स्क्वायर थे, तो मैंने एक स्क्वायर का निकाला और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास 5 स्क्वायर्स का आ गया। अब है इसका थर्ड पार्ट भी इजी है। देखो जस्ट आप इसको ज्वाइन कर दो, ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1, तो ये पूरी मेजरमेंट ऊपर भी 5 दे रखी है, तो कोई जरूरत भी नहीं है हमें ये निकालने का। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इसको रेक्टेंगल 1 मानो और इसको रेक्टेंगल 2 मानो। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लिखो, 1 इज इक्वल टू, देखो 5 × 1, तो 5 × 1 कितना हो गया 5 यूनिट स्क्वायर हो गया। एंड इसका एरिया निकालोगे तो देखो 4 × 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 दैट लेंथ इज गिवन 4 एंड ब्रेथ इज गिवन 1, तो 4 × 1 4, टोटल एरिया क्या हुआ होगा 5
plus 4 9 square unit. Now this is your question number 11. Now come to the last question of this exercise. This is question number 12. What is given here? How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter. अब आपको टाइल गिवन है और टाइल की मेजरमेंट गिवन है. तो टाइल्स आपकी रेक्टेंगुलर शेप की हैं क्योंकि मेजरमेंट गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन. अब आपको दो रीजन दे रखे हैं. एक रीजन आपका ये वाला दे रखा है और सेकंड बी पार्ट. ये तो आपका ए पार्ट हुआ, ये आपका बी पार्ट है. इसमें ये वाला रीजन दे रखा है. ये वाली टाइल्स आपको यहाँ फिट करनी है. तो इसने पूछा है हाउ मेनी टाइल्स नीडेड टू फिट इन दिस एरिया एंड इन दिस एरिया. तो आपको पता है कि जब भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जाता है या नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा जाता है तो हमें ये टाइल यहाँ कितनी आएंगी वो पूछ रहा है. तो आपको इस फील्ड का एरिया निकालना है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और फील्ड के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर देना है. तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे. तो पहला प्रोसेस क्या है? इसकी लेंथ गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है आपको 144 सेंटीमीटर. तो पहला स्टेप ये है कि जब भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछी हैं नीडेड टू फिट इन दिस रीजन, तो आपको सबसे पहले इस रीजन का एरिया निकालना है. आपको पता तो चले कि एरिया कितना है. देन आपको एक रेक्टेंगल जो आपकी टाइल दे रखी है उसका एरिया निकालना है और इसके रीजन को इस एरिया ऑफ दिस रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस टाइल. तो दो काम करने हैं. सबसे पहले आप इसका रीजन का एरिया निकालो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है. तो सब एरिया ऑफ कौन सा रीजन है आपका? रेक्टेंगुलर रीजन. कैसे निकालते हैं? अब आपको पता है कि लेंथ आपकी गिवन है, रेक्टेंगुलर रीजन की लेंथ गिवन है 100 और ब्रेथ गिवन है 144. तो डायरेक्ट एरिया कितना हो जाएगा? 100 इंटू 144 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्या निकालोगे? एरिया ऑफ टाइल जो इसमें फिट करनी है. तो एरिया ऑफ टाइल अगर आपको निकालना है तो उसकी मेजरमेंट आपको 12 इंटू 5. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, नंबर ऑफ टाइल्स need to fit in rectangular region. तो क्या कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ टाइल्स जब भी पूछा जाए तो इस बड़े एरिया जो आपका रेक्टेंगुलर जिसमें आपको फिट करनी है उसके एरिया से किसको डिवाइड कर दो? टाइल के एरिया को डिवाइड कर दो. तो आप इससे किससे डिवाइड करोगे? 60 से. तो 0 से 0 कट गया और आप इसको 6 से काटोगे तो 6 2 जा 12, 6 4 जा. तो टोटल जो टाइल्स आएंगी वो आएंगे आपकी 240 टाइल्स. मतलब इस रेक्टेंगुलर रीजन में आपको 240 टाइल्स चाहिए पूरा फिट करने के लिए. सेम आपको एक और दे रखा है बी पार्ट जिसकी मेजरमेंट दे रखी है आपको 70 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. अब इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकालना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आपका क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो 70 मल्टीप्लाई बाय 36. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा होता है 21, 21 एंड 4 25. इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल आपका कितना है? टाइल वही है 12 इंटू 5. ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टाइल, इस केस में कितनी टाइल्स चाहिए आपको? तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे? 2520 को डिवाइड करेंगे 60 से. अगेन 0 से 0 और आप इसको काटोगे तो 6 4 जा 24, 1 बचा 62. तो कितनी टाइल चाहिए? 42 टाइल्स नीडेड टू फिट इन दिस सेकेंड रीजन. So this is your exercise 10.3. I hope you can do easily by the given explanation. Have a good day.